फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड जो आप लोगों का प्रवेश परीक्षा है, ये आप लोगों के 4 जून का होने जा रहा है, ठीक है? और 4 जून के जो पेपर आने वाला है, तो मैंने जो है स्पेशल क्लास आपके लिए जो है प्रोवाइड कर दिया है। और जैसे कि आपको पता है कि जो भी आपके एग्ज़ाम मैंने कराया हुआ है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल प्रश्न सेम टू सेम आते हैं उस एग्ज़ाम में, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपका छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड एग्ज़ाम में भी आपको यहाँ से सीधे प्रश्न आने वाले हैं जब आप 4 जून को एग्ज़ाम हॉल में बैठने वाले हो। तो अब से हमारे पास मात्र 5 से 7 दिनों का समय बचा हुआ है और इसमें जो है हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करने वाले हैं यूजी प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा का। तो जो भी मेरे दोस्त इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं और इस बार सोचते हैं कि एक सीट आपका पक्का हो जाए, तो बिल्कुल इस क्लास को अंत तक देख लेना, क्योंकि ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा क्लास, ठीक है? और ये क्लास रेगुलर ही अब आपको होने वाला है जब तक आपके एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाते हैं, ठीक है? तो मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल किसी भी एंगल से आपको स्किप नहीं करना है। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिएगा फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और पहला प्रश्न आपको सॉल्व करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और ऑल सब्जेक्ट मैंने ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन को रखा हुआ है, ठीक है? सभी सब्जेक्ट से मिलाकर जैसा कि आपका पेपर आता है, तो पूरे के पूरे 100 प्रश्न जैसे आते हैं मैंने वैसे यहाँ पे रखा हुआ है और 100% यहाँ से प्रश्न आने वाला है। तो चलिएगा पहला प्रश्न आपके सामने है रीजनिंग का। कह रहा है कि संख्या श्रृंखला जो है नंबर सिस्टम से है, नंबर सीरीज से जो है प्रश्न है आप लोगों के सामने कि जो है अगला जो है श्रृंखला क्या होने वाला है। फटाफट से आपको बताना है कि इसमें अगला पद क्या आने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर है। सबसे पहले हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि 7 से 11 कैसे हुआ? तो हम कह सकते हैं कि 7 में 4 जोड़ देंगे तो 11 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और 11 में हम क्या जोड़ दें कि 19 हो जाए? तो 11 और 8 कितना होता है? 19 होता है। और 19 में हम क्या जोड़ दें कि 35 हो जाए? तो 16 हम बोल सकते हैं। और 35 में क्या जोड़ दें कि 67 हो जाए? तो आप देख लो कितना यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपके 3 32 जोड़ा गया है। तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे ये हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा। 4 से 8 कब होगा? जब 4 में 2 गुना कर देंगे तो 4 दूना 8, 8 में हम 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना का 16, 16 में 2 से गुना करेंगे 16 दूना 32, और 32 में जब 2 से गुना करेंगे तो 32 दूना का 64। बात हमें क्लियर समझ में आ गया कि यहाँ पे हुआ क्या है। जब 64 यहाँ पे हो गया तो आप क्लियर यहाँ पे समझ लो 64 जोड़ लो, 7 और 4 11 के 1, 6 6 12 1 13, 131 जो है हमारा क्लियर राइट उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है आप एग्जाम में बेहतर करने वाले हो। फटाफट से अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न है सादृश्यता एनोलॉजी से प्रश्न है। जो टॉपिक बढ़ा रहा हूँ बिल्कुल वहाँ से 100% प्रश्न आते हैं, ठीक है? और बिल्कुल पेपर ऐसा ही आने वाला है। आपसे कह रहा है कि समाचार पत्र, पाठक और रोटी वाट, मतलब कहने का मतलब ये है कि समाचार पत्र का संबंध है पाठक से, तो रोटी का संबंध किससे होगा? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर अगर आपको पता चल रहा है या नहीं चल रहा है, तब भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर बताने की कोशिश करेंगे। एक टेस्ट दीजिए, ठीक है? मेरे साथ कहीं ना कहीं बेहतर आप एग्जाम हॉल में करने होगे। समझोगे आप यहाँ पे किस तरीके से हुआ है। आप देखोगे समाचार पत्र, पाठक, पाठक मतलब जो पढ़ता है, तो रोटी, रोटी का संबंध क्या हो जाएगा? तो रोटी क्या होता है? बेकर बिल्कुल नहीं, गेहूं बिल्कुल नहीं, ये तो इससे बनता है रसोई घर, रसोई घर में तो इसे क्या किया जाता है? बनाया जाता है। समाचार पत्र को पढ़ा जाता है। उसी तरीके से रोटी को क्या किया जाएगा? उपभोग, उपभोक्ता मतलब, उपभोक्ता मतलब जो उपभोक्ता मतलब जिसको रोटी ज़रूरत है खाने वाला, जो खरीदता है, या उसको आप बोल सकते हो जो बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, आपसे सबसे ज़्यादा प्रश्न रीजनिंग के यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 से 3 प्रश्न।
यदि किसी कूट भाषा में टीचर को ये लिखा जाता है तो स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले आपको एबीसीडी के कोड आपको पता होना चाहिए, तो बहुत आसानी से आप इस प्रश्न को कर सकते हो अगर आपको याद है तो। इसने कहा है कि यदि किसी कूट भाषा में टीचर को जो है ये लिखा जाता है तो स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा? अब चलोगे, सबसे पहले अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे टी से जो है भी लिखा है। टी कितने पे होता है? 20 पे, और 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। ई होता है 5 पे और इसमें 2 जोड़ देंगे तो 5 2 7 हो जाएगा। ए होता है 1 पे, 1 में 2 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा। सी होता है 3 पे, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। उसी प्रकार एच होता है 8 पे, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अर्थात हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सब में इसने क्या किया है, 2-2 ठो जोड़ा हुआ है। तो अब सीधा-सीधी आपके पास भी ऑप्शन वही है कि जो स्टूडेंट लिखा है इसमें आपको 2 जोड़ना है। एस होता है अ, 19 पे 2 जोड़ोगे 21 हो जाएगा। फिर टी होता है 20 पे, 20 में 2 जोड़ोगे भी हो जाएगा। अर्थात ये यू लिखा है बिल्कुल गलत। उसके बाद लिखा है डी, नहीं यू लिखा है ना, यू होता है 21, 21 में कितना जोड़ोगे 2 तो 23 हो जाएगा ये, अर्थात डब्लू आएगा यहाँ पे, भी वाला गलत। उसके बाद है डी, डी में 2 जोड़ोगे एफ आएगा, एफ यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। ई होता है, ई में 2 जोड़ोगे जी हो जाएगा, ठीक है, उसमें भी जी है। एन होता है 15 14 पे और 2 जोड़ोगे 15 16 हो जाएगा। टी होता है 20 और 2 22। यहाँ पे यू लिख दिया बिल्कुल गलत, अंत में क्या होना चाहिए भी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा कि जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य जीके, छत्तीसगढ़ से सामान्य जीके के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। छत्तीसगढ़ के किस जिले को धान का कटोरा के रूप में जो है मुख्य रूप से जाना जाता है, और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था, ये भी आप लोगों को इसी प्रश्न में बताना है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। और अब तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सिलेक्शन लेना है, इस बार एक सीट पक्का करना है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आपको बिल्कुल हर एक क्लास देखना पड़ेगा, तो ही आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो जिन्होंने बताया है कि रायपुर 2000 ईस्वी में, बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है भारतीय संविधान से क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है, बताइएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आपको बताना है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, अनुच्छेद 21A बिल्कुल आपके राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में इंसुलिन का जो है निर्माण किस अंग या ग्रंथि द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6। क्या लगता है आपको? फटाफट से अपना राइट उत्तर दीजिएगा कि मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण किस अंग या ग्रंथि द्वारा होता है। तो जिन्होंने बताया है अग्नाशय, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय। जिन्होंने बी को चुना है अग्नाशय, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र लगातार गृह कार्य पूरा करके नहीं लाता है तो एक शिक्षक के रूप में आप सबसे पहले क्या करोगे? अब बताइएगा, यहाँ पे चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। कोई अगर होमवर्क नहीं बना के आ रहा है तो आप उसके लिए क्या करोगे अगर आप टीचर रहोगे तो? तो आपका पहला कर्तव्य होगा कि छात्र से एकांत में बात करके गृह कार्य न करने के जो है कारण का पता लगाएं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि बाल मनोविज्ञान जो है ये भी टॉपिक है आपके, और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि कक्षा में छात्रों की जो है प्रश्न पूछने के लिए, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए तो आपको बताना है कि प्रेरित करना चाहिए।
हमें, अगर हम टीचर हैं तो हमें बताना चाहिए कि जो छात्र हैं, जो आपके छात्र पढ़ रहे हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट करोगे कि जो है वो आपसे प्रश्न पूछें, ठीक है? ताकि बेहतर आप और उन्हें उनके बीच में बॉन्डिंग हो और वो बेहतर से बेहतर आपसे नॉलेज ले सकें। अगला प्रश्न है कि सूर्योदय का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा और इनमें से कौन-सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। चारों ही ऑप्शन दिए गए हैं। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सबसे पहले सूर्योदय लिखा है, सूर्योदय। तो सूर्योदय का जब संधि विच्छेद करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य। सूर्या तो होता नहीं है, सूर्यो तो होता नहीं है, सूरज तो होता नहीं है, तो सूर्य प्लस क्या हो जाएगा? ओ बनाना है तो उ द य, उदय। तो आपके ऑप्शन नंबर जो है ये वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? यहाँ पे कह रहा है मुहावरे। मुहावरे से रिलेटेड प्रश्न है कि अंगूठा दिखाना है, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होने वाला है? तो अंगूठा दिखाना अर्थात मदद करने से साफ मना करना। आप जो है किसी काम से साफ मना करना जो होता है, किसी को इनकार करना, कोई मदद या कोई भी काम को इनकार करोगे तो अंगूठा दिखाना होता है, ठीक है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट उत्तर होगा। समानार्थी सम सिनोनिम्स हमें बताना है। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ वर्ड। अपडाउन का जो है हमें सिनोनिम्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, लिव या फॉरसेक। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे आर्टिकल से रिलेटेड प्रश्न है कि फिलिंग इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आर्टिकल। ही इज हॉनरेबल मैन। हॉनरेबल मैन के पहले यहाँ पे से क्या लगेगा? क्वेश्चन नंबर 12 की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 के राइट उत्तर क्या होने वाला है? क्या लगता है आपको? फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। फटाफट से आप लोग बताओगे। तो देखिए हॉनरेबल मैन, हॉनरेबल अगर आप बोलोगे तो आपसे आवाज लिखेगा ऑन, ऑनरेबल। तो यहाँ से आ का मीनिंग होता है ए, अर्थात यहाँ पे लगेगा एन। ऑनेस्ट मैन उसी प्रकार हॉनरेबल मैन होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपसे कह रहा है यहाँ पे कि जो है यदि आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत कमजोर हैं और बार बार समझाने पर भी नहीं समझते तो आप क्या करोगे? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 13 का। 13वें नंबर प्रश्न के जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि उनके कमजोर होने के मूल कारणों को जानकर अलग से जो है मार्गदर्शन करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक शिक्षक के रूप में समाज में अपना जो है सम्मानजनक स्थान पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? एक शिक्षक के रूप में समाज में अपना सम्मानजनक जो है स्थान प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि अपने शिक्षण दायित्वों का जो है
निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए और जो है नैतिक जीवन जीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जो है माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, क्यों? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि जो है क्या होने वाला है। आपसे कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जो है माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, क्यों? तो आपको बताना है यहाँ पे क्योंकि यह जो है बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सहजता से जो है सीखने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर आप वी के साथ गए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपको तुरंत नहीं पता तो एक जो है आदर्श शिक्षक के रूप में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपको तुरंत नहीं पता तो एक आदर्श शिक्षक के रूप में आपकी जो है प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि इसमें जो प्रतिक्रिया होगी कि आपको जो है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अस्वीकार करेंगे कि आपको अभी उत्तर नहीं पता है और अगले दिन जो है अध्यापक के रूप में सही उत्तर बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल। आपके अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है आपकी कक्षा का एक छात्र अक्सर स्कूल से भाग जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ये क्लास आपको बिल्कुल एक सीट पक्का कराएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेहतर करना है तो आपको क्लास से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17वें के जो राइट उत्तर है यहाँ पे कि जो है छात्र के भागने के कारणों का पता लगाएंगे, बिल्कुल राइट उत्तर है। छात्र को भागने का कारण जो है हम लोग पता लगाएंगे सबसे पहले। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपके कि जो है विकास के सभी पक्षों का जो है निरंतर जो है मूल्यांकन करना, बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण सबसे जो है आवश्यक माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण सबसे आवश्यक माना जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि एक जो है अच्छा शिक्षक बनने के लिए जो आपके अंदर गुण होना चाहिए, ये जो है आपको बताना है कि विषय का गहन ज्ञान और छात्रों के प्रति जो है सहानुभूति पूर्ण जो है व्यवहार। ऑप्शन नंबर जो है आपके बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में देर से आता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 कह रहा है कि यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में देर से आता है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? तो आप कहोगे कि यहाँ पे जो है आपका जो है प्रयास रहेगा कि देर से आने का कारण जानने का जो है प्रयास करेंगे। जो छात्र आया है वो क्यों देरी से आया है, ये सबसे पहले कि है जी कि आप उसे जानो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है खेल कूद को स्कूल पाठ्यक्रम का जो है हिस्सा क्यों बनाना चाहिए? बताइएगा, खेल कूद को स्कूल पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों बनाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको याद रखना है कि यह छात्रों में
शारीरिक विकास, सहयोग की जो है भावना और मानसिक जो है संतुलन विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है कि जो है कक्षा में श्याम पट्ट का जो है उपयोग करते समय सबसे महत्वपूर्ण जो है बात क्या ध्यान में रखनी चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने है 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। कक्षा में जो है श्याम पट्ट का उपयोग करते समय सबसे महत्वपूर्ण जो है बात क्या ध्यान में रखनी चाहिए। तो जिनने बताया है 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, लेखक में स्पष्टता, शुद्धता और अक्षरों का जो है उपयुक्त आकार जो है होना। बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, छात्रों में नैतिक मूल्य प्रभावी ढंग से कैसे जो है विकसित किया जा सकता है। छात्रों में नैतिक मूल्य प्रभावी ढंग से कैसे विकसित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया स्वयं शिक्षक द्वारा जो है उन मूल्यों का जो है आचरण करके, स्वयं शिक्षक द्वारा उन मूल्यों का आचरण करके, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक छात्र कक्षा में बहुत कम बोलता है और शांत रहता है, उसे चर्चा में भाग लेने के लिए क्या प्रेरित करेंगे, बताइएगा। उसी क्लास में जो है अगर कोई शांत रहता है, कोई बच्चा ज़्यादा नहीं बोलता है, तो उसे जो है क्लास में आप जो है चर्चा में लाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, यही प्रश्न पूछा गया है। तो आपको बताना है कि जो है उसे ऐसे विषयों पर बोलने के अवसर देंगे जिसमें उसे की जो है व्यक्तिगत रुचि हो। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है समावेशी शिक्षा का जो है वास्तविक अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 25, समावेशी शिक्षा का जो है वास्तविक अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। समावेशी शिक्षा का जो है वास्तविक अर्थ क्या है। तो जिन्होंने बताया है 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, सामान्य और दिव्यांग बच्चों को एक ही छत के नीचे एक साथ पढ़ाना। बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि शिक्षक को लगता है कि छात्र गृह कार्य की नकल कर रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने है 26वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि आपको जो है यहाँ पे ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो रटने पर नहीं बल्कि जो है समझ और जो है रचनात्मक पर आधारित हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है स्कूल में अभिभावक शिक्षक बैठक का सबसे जो है बड़ा लाभ क्या होता है। स्कूल में अभिभावक शिक्षक बैठक का सबसे जो है बड़ा लाभ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो बच्चों के विकास और सुधार के लिए शिक्षक और जो है अभिभावक मिलकर रणनीति बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है शिक्षण को एक त्रिकोणमितीय प्रक्रिया माना जाता है, इसके 3 मुख्य ध्रुव कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28 के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में अन्य बच्चों को परेशान करता है और अनुशासनहीन फैलाता है तो आपकी जो है पहली प्रक्रिया क्या होगी। क्वेश्चन आपके सामने 29वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं उसके इस जो है आक्रामक व्यवहार के पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक कारण को जो है जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है जीन पियाजे के
संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के जो है अनुसार बच्चे बच्चे किस अवस्था में अमूर्त चिंतन और तार्किक रूप से सोचना शुरू करते हैं? क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको यहाँ पे जो है याद रखना है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी देखना है, निम्नलिखित में से किस शब्द की जो है वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है? किस शब्द की जो है वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी आपको याद रखना है कवित्री, जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ये बिल्कुल क्लियर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द आपको बताना है दामिनी का सही जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 32। इसमें बोला गया है दामिनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं बिजली, विद्युत, बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है विलोम शब्द आपको पूछा गया है, अवर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अवर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो जिन्होंने बताया है 33वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर प्रवर, बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो सब कुछ जानता हो, इस वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 34। 34वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द में आप क्या कहोगे? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं सर्वज्ञ, बिल्कुल राइट उत्तर है उसका ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 35, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो जिनने बताया है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में किस कारक का जो है चिन्ह है? पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में किस कारक चिन्ह का जो है प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 36। 36वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अपादान कारक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? क्वेश्चन नंबर 37। 37वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अग्नि, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने बी को चुना है। अग्नि जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ये लोकोक्ति है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कहा गया है कि अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि कम ज्ञान या योग्यता होने पर भी अधिक जो है दिखावा करना, बिल्कुल कम ज्ञान या योग्यता है जिसके पास वह अधिक दिखावा करता है तो उसे बोला जाता है अधजल गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द हमें बताना है। हमें दिया गया है शब्द क्या चीज कि जो है बरीन, बरीन अर्थात बंजर का जो है क्या हो जाएगा? फर्टाइल अर्थात उपजाऊ। ऑप्शन नंबर ए जो है ये तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, आप आसानी से कर दिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अर्थात एक शब्द हमें बताना है किसका? ए पर्सन हु राइट्स द स्टोरी ऑफ दिस वन लाइफ। इसको एक शब्द में आपको बोलना है, क्या होने वाला है इस प्रश्न के राइट उत्तर?
तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगी आपके ऑप्शन नंबर बी। इसे बोला जाता है एक शब्द में ऑटोबायोग्राफी। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है एरर डिटेक्शन अर्थात गलती पहचानना है आपको। जो है लाइन दिया गया है, नाइदर ऑफ द टू बॉयज वेयर। अब आप यहां से बताओ कि कहाँ पे गलती है। यहाँ पे पर्सन लिखा गया है, प्रेजेंट लिखा है, प्रेजेंट लिखा है, प्रेजेंट। वो टाइपिंग एरर हो गया, बताइएगा कहाँ पे गलती है। तो यहाँ पे वियर लगाया गया है, नाइदर ऑफ द टू बॉयज, और यहाँ पे जो है वेयर पेरेंट प्रेजेंट लिखा है, यही गलती है, ऑप्शन नंबर बी में गलती है। ठीक है, वाज लगेगा, वेयर नहीं लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और ये आज का होमवर्क है। यहाँ पे फिलिंग इन द ब्लैंक्स करेक्ट आपको प्रीपोजिशन भरना है कि सी इज द फाउंड क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक के पहले क्या होगा यहाँ पे आप बताओगे सभी लोग। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली क्लास सुबह में होने वाली है, तो सभी लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो अभी से, अगर आपको एग्जाम में बेहतर करना है तो। क्योंकि हर एक क्लास रामबाण होगा। अब ऑप्शन आपके साथ बहुत कम समय बच चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।